दर्शकों, मनुष्य के पाप पुण्य का साक्षी कौन? अपने भी नहीं बांटते दुख, जन्म मृत्यु से जुड़ा है इसका संबंध। शास्त्रों के अनुसार जब कोई इंसान अच्छा या बुरा कर्म करता है तो वह छिपता नहीं है। इसके उस कर्म के कुल 14 साक्षी माने गए हैं। इनमें से कोई न कोई आपके कर्म को जरूर देखता है। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म के 14 साक्षी कौन हैं? आइए जानते हैं इनके बारे में। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, पृथ्वी पर मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करता है। धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य के कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु हमारे बीच उसके अच्छे कर्मों की वजह से ही वह जिंदा रहेगा या फिर जाना जाएगा। पृथ्वी पर मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करता है। अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप के रूप में जाना जाता है। वेद पुराणों में इस विषय को धर्म और अधर्म से जोड़कर बताया गया। धर्म का मतलब पुण्य से और अधर्म का मतलब पाप से जोड़ा गया है। कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में, एक वर्ष में, एक दिन में या एक क्षण में जो भी पाप या पुण्य करता है, उसे उसका फल जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद भुगतना ही पड़ता है। चाणक्य नीति के 5वें अध्याय में इस बात का उल्लेख है कि जन्म मृत्यु ही याते को भुनक्त्येक शुभाशुभम नरकेशु पतत्येक एको याति परांगतिम। अर्थात मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में अकेला ही फंसता है। पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भोगता है। वो खुद अकेला कई प्रकार के कष्ट भी झेलता है। यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी अकेले को ही होती है, क्योंकि इस दुख को उसके माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी कोई नहीं बांट सकते। आपके पाप पुण्य का साक्षी कौन है? वेद पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दुनिया में अकेला जन्म लेता है, मृत्यु के बाद वह अकेला ही परलोक सिधारता है। उसके अपने परिजन मुक्तिधाम जाने से पहले ही छूट जाते हैं। मुक्तिधाम पहुंचने के बाद उसके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है, परंतु उस व्यक्ति के पाप और पुण्य कर्म ही उसके साथ जाते हैं, जो वह अकेला ही भोग रहा होता है। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब व्यक्ति को इस संसार में अकेले ही आना है और जाना भी अकेले ही है, या अगर वह कोई बुरे काम छिपकर करता है, तो फिर उसके बुरे कर्मों के यानी पाप और पुण्य के साक्षी आखिर कौन माने जाते हैं? 14 साक्षी होते हैं पाप पुण्य कर्म के। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह चंद्रमा दिन में और सूरज रात में नहीं दिखाई देता, परंतु दोनों में से कोई एक हर समय जरूर रहता है, वहीं जिस तरह अग्नि लगातार नहीं जलती है, ऐसे ही संसार में कुछ तो ऐसा है जो हमेशा व्यक्ति के साथ मौजूद रहता है। यही कारण है कि जब मनुष्य कोई बुरा कर्म करता है तो उसकी सूचना धर्मदेव देते हैं और उस प्राणी को उसके कुकर्म का दंड जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अच्छे या बुरे काम करता है तो उसके 14 साक्षी माने जाते हैं, जिनमें से कोई ना कोई हर समय मनुष्य के साथ मौजूद रहता है। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म के 14 साक्षी कौन हैं? आइए जानते हैं। दिन रात, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएं, धर्म, काल, संध्या, आकाश और इंद्रियां। क्या पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? एक व्यक्ति पूछता है कि मैंने कई बार देखा है कि बचपन में ही छोटे बच्चे बहुत ही गंभीर हालत में बीमारियों में आ जाते हैं। अस्पतालों में कैंसर हो जाता है, बहुत सी अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं। सबका कारण यही दिया जाता है कि ये तो पूर्व जन्मों का कर्मफल है, तो इसमें क्या सच्चाई है?
आज की वर्तमान बीमारियों का पिछले जन्म के कर्मों से क्या कोई संबंध है? इसकी वजह यह है कि हमारी मान्यता में एक इंडिविजुअल सेल्फ यानी व्यक्तिगत मैं बैठा हुआ है। गौर से समझेंगे तभी बात बनेगी। हम ये मानते हैं कि वो जो बच्चा हमारे पास आया है 5 साल का, उसका कोई व्यक्तिगत मैं है, उसकी कोई व्यक्तिगत सत्ता है, उसका कोई व्यक्तिगत आई है। हम कहते हैं उसका कोई व्यक्तिगत सेल्फ है। अगर उसका व्यक्तिगत सेल्फ है तो फिर उस बच्चे के साथ जो कुछ हो रहा होगा उसके लिए वो व्यक्तिगत सेल्फ ही उत्तरदायी होगा। तो अब हम देखते हैं उस 5 साल के बच्चे को कैंसर हो गया, तो हम कहते हैं इसको कैंसर हुआ है, तो कैंसर की वजह भी इसी से संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि हम उस बच्चे को एक आइसोलेटेड, डिवाइडेड, इंडिविजुअल इकाई मान रहे हैं। हम कह रहे हैं इसका एक व्यक्तिगत सेल्फ है। हम कह रहे हैं इसको कैंसर हुआ है, तो उसकी वजह भी इसी बच्चे में निहित होगी। कुछ इस बच्चे के अतीत में होगा जिसकी वजह से इसको कैंसर हो गया। तो फिर हम खोजने की कोशिश भी करते हैं कि इसके अतीत में ऐसा क्या है कि इसको कैंसर हो गया, पर पाते हैं कि उसकी जिंदगी ही 5 साल की है। तो फिर हम अनुमान लगाते हैं कि कुछ पूर्वजन्म वगैरह का चक्कर होगा। किसी ऋषि महात्मा ने श्राप दे दिया, इसलिए ऐसा हो गया। ये सारा अनुमान हम लगाते रहते हैं अपनी मान्यता को आधार बनाकर। और मान्यता ये है कि ये बच्चा और दुनिया का हर आदमी एक व्यक्तिगत सेल्फ रखता है। ये व्यक्ति है आई अलग और ये दूसरा व्यक्ति अलग है। ये अलग है और ये अलग है, तो इसके पहले के साथ कुछ हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी, और इसके दूसरे के साथ कुछ हो रहा है, तो कारण इसमें निहित होंगे। ठीक, हम ये नहीं देख पाते कि हम उलझ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने जो मूल मान्यता रखी है वही गलत है। व्यक्तिगत सेल्फ है ही नहीं। उस बच्चे के साथ जो हो रहा है उसके लिए वो बच्चा जिम्मेदार है ही नहीं, क्योंकि बच्चा कुछ है ही नहीं। बच्चा कोई पृथक इकाई है ही नहीं। वो बच्चा और उसके बगल में जो आदमी बैठा है और उसकी माँ और उसका बाप और पूरी दुनिया एक है। अगर वो बच्चा कोई अलग चीज होता तो उसके साथ जो घटना घट रही है उसका कोई खास इंडिविजुअल पर्सनल कारण होता। उस बच्चे के साथ जो घट रहा है वो वास्तव में एक ऐसी घटना है जो पूरी दुनिया के साथ घटी है, दिखाई बस उस बच्चे में दे रही है। तो उसके कारण भी फिर इंडिविजुअलाइज्ड यानी व्यक्तिगत नहीं है, उसके कारण भी फिर सामान्य हैं। उन कारणों को उस बच्चे में स्थानीयकरण करने की कोशिश मत करिए। उसको जो कैंसर हुआ है उसका कारण उस बच्चे में निहित है ही नहीं। ना कारण उस बच्चे में निहित है, ना कैंसर भी उस बच्चे को ही हुआ है। वो एक जनरल कैंसर है जो अभी इसमें दिखाई दे रहा है, कहीं और भी दिखाई देगा। पर ये बात हमारी समझ से बाहर जाती है, क्योंकि हम तो लिखते हैं मरीज का नाम। अब पेशेंट्स नेम हमने लिख दिया अरुण शर्मा। अरुण शर्मा बच्चे का नाम है, तो हमें लगता है इसी को तो हुआ है ना। वो सबकी बीमारी है, और चूंकि वो सबकी बीमारी है इसीलिए उसके जो कारण हैं वो सार्वजनिक हैं। आप उन कारणों को उस बच्चे के अतीत में मत खोजिए। मैं बताता हूँ उसे क्यों हुआ है कैंसर। उसे कैंसर इसलिए हुआ है क्योंकि चीन की एक फैक्ट्री है जो बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रही है। पूरी पृथ्वी को कैंसर हुआ है, चीन की उस फैक्ट्री से इस बच्चे में दिखाई दे रहा है। अगर आप ढूंढना ही चाहते हैं कि उत्तरदायी कौन है, तो हम सब उत्तरदायी हैं। उस बच्चे को कैंसर इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी गाड़ी का इंजन ठीक नहीं है, वो प्रदूषण बहुत करता है। उस बच्चे को कैंसर इसलिए हुआ है क्योंकि आसपास के लोग सब उसके अड़ोसी पड़ोसी शोर बहुत करते थे। बच्चा जिस घर में रहता था
वहाँ वो बचपन से ही ठीक से सो नहीं पाया, स्ट्रेस तनाव से हुआ है कैंसर। और अड़ोसी पड़ोसी शोर क्यों करते थे? क्योंकि समाज ही ऐसा है। तो बताओ अब जिम्मेदार कौन है उसके कैंसर के लिए? पूरी दुनिया जिम्मेदार है। पूरी दुनिया जिम्मेदार है और कैंसर भी पूरी दुनिया को ही हुआ है। हाँ, मरता हुआ दिखेगा एक बच्चा और हम हैं आंखों के गुलाम, हमें दिखाई देता है एक बच्चा मरा तो हमें लगता है हम बच गए, और कोई मरा है हम बच गए। हमें ये नहीं समझ आता कि जो उसको हो रहा है वही हमको हो रहा है। अध्यात्म का मतलब ही है ये जानना कि हम सब आपस में गुथे हुए हैं। हम इतने गुथे हुए हैं आपस में कि हम सब एक हैं। एक का दर्द एक का ही दर्द नहीं है, दूसरे का भी दर्द है। इसीलिए अध्यात्म में सेवा का खास महत्व है। सेवा का मतलब ही होता है कि मैं अपने आप को दूसरे से पृथक, दूसरे से जुदा नहीं समझता। जब मैं दूसरे से जुदा नहीं हूँ तो मेरा हित फिर इसी में है कि दूसरे का हित हो, अत सेवा करनी पड़ेगी। ये बड़ी बचकानी बातें हैं कि आप पाए कि एक 6 महीने के बच्चे को कैंसर हो गया है, तो आप फिर अनुमान लगाए कि जरूर इसने पिछले जन्म में कुछ पाप करे होंगे जो इसे कैंसर हुआ। ये पिछले जन्म के कोई पाप नहीं हैं, ये इस पूरी दुनिया की हालत है जिसकी वजह से उसको कैंसर हुआ है। उस बच्चे को एक आइसोलेटेड यानी अलग इकाई, एक आइसोलेटेड सेल्फ की तरह ना देखो तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। पर ये आंखें तो सब विभिन्नता को ही देख पाती हैं। ये आंखें देखती हैं तो हर चीज बंटी हुई है। जो कुछ बंटा हुआ है उसे ही आंखें देख पाती हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगियां भी बंटी हुई हैं। हम सोचते हैं हमारे दुख दर्द भी बंटे हुए हैं। एक को जो हो रहा है उसके लिए पूरी दुनिया जिम्मेदार है। यहाँ तक कि एक अगर अपने कुकर्मों की भी सजा पा रहा है तो वास्तव में उसके लिए भी पूरी दुनिया जिम्मेदार है। क्योंकि आप एक सही माहौल में कुकर्म कर ही नहीं सकते। अगर एक आदमी भी कुकर्म कर रहा है तो इसका मतलब माहौल खराब था, और माहौल खराब था तो कौन जिम्मेदार हुआ? सभी। तो जब पर्सनल सेल्फ यानी व्यक्तिगत स्व ही नहीं होता तो पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी व्यक्तिगत जिम्मेदारी कैसी? और जब पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो अब आपके ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत दायित्व तो बहुत छोटी बात होती है। व्यक्तिगत दायित्व का मतलब होता है मैं जिम्मेदार हूँ बस अपनी देखभाल के लिए या अपने घर परिवार की देखभाल के लिए। व्यक्तिगत दायित्व तो बहुत छोटी बात होती है। जब आपको दिखाई देता है कि पर्सन व्यक्ति ही झूठा है तो पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी झूठी ही होगी। तो फिर आपका दायित्व, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, अनंत हो जाती है, सबके प्रति हो जाती है। बच्चे पर किसी तरीके से ये निष्कर्ष लगा करके आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुरा लेते हैं। जब आपने कहा कि 6 महीने के बच्चे को कैंसर इसलिए हुआ है क्योंकि ये पिछले जन्म का पापी था, तो देखिए कितनी आसानी से और कितनी बेईमानी से आपने अपनी जिम्मेदारी को पीठ दिखा दी। आप भूल ही गए हैं कि उसको कैंसर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पिछले जन्म का पापी था, उसको कैंसर इसलिए हुआ क्योंकि आपको चिकन मुर्गा खाना बहुत पसंद है और आपका मांसाहार जिम्मेदार है बहुत हद तक क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए। और क्लाइमेट चेंज तमाम तरह की बीमारियों को तेजी से बढ़ा रहा है जिसमें कैंसर भी शामिल है। पर ये लगता ही नहीं। जब आप बैठकर के चिकन चबा रहे होते हो तो आपको ख्याल ही नहीं आता कि आपने कितने लोगों के लिए कैंसर पैदा कर दिया। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, कितने लोगों के लिए।
हत्यारे जैसा लगेगा। दिखाई देगा कि हाथों पर खून लगा हुआ है, और वो जो खून है बस उस बेगुनाह जानवर का नहीं है जिसे चबा रहे हो। पूरी मानवता का खून लगा हुआ है तुम्हारे हाथों पर। तो फिर हम कहते हैं, नहीं नहीं, उस बच्चे ने ही पूर्व जन्म में कुछ पाप किए होंगे जिसकी वजह से उसको कैंसर हो गया है। तुम जो कुछ करते हो वो पूरी दुनिया से आता है, और तुम जो कुछ करते हो उसका असर भी पूरी दुनिया पर पड़ता है। पर्सनल सेल्फ कैसा? पर्सनल सेल्फ ही तो अहन है, ईगो है। उसी का झूठ दिखाने के लिए तो सारा अध्यात्म है। एक व्यक्ति पूछता है, इन्होंने जो बात कही वही तर्क ज्योतिष शास्त्र देता है, लेकिन वो अपने आप को फिर एक साइंस विज्ञान की लैंग्वेज में बता देता है। दर्शकों, जिसे आप ज्योतिष कहते हो ना वो शास्त्र है ना वो साइंस है। निराधार नहीं है, आधार है न उसका। माया, भ्रम, बेवकूफी। ऐसी एक घटना हुई थी कि मेरी दीदी की एक बेटी हुई, फिर वो खत्म हो गई। फिर उन पंडित जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, 1 साल बाद लड़का होने वाला है। फिर वो हो भी गया। फिर उन्होंने बड़े घमंड से कहा, देखो मैंने बोला था, इसकी कुंडली में लिखा हुआ था। तो वहां पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेटा पढ़े लिखे होने की एक अनिवार्य शर्त ये होती है कि जब तुम बात करोगे प्रोबेबिलिटी की, संभावना की, तो वहां तुम सिर्फ ये नहीं देखोगे कि तुम्हारी बात सही हुई है या गलत हुई है। तुम ये देखोगे कि तुमने कितनी बातें बोली, उनमें से कितनी सही हुई। 100 बातें बोलो तो 2-4 तो किसी की भी सही हो जाती हैं। पर तुम कभी वो बातें याद नहीं रखते जो गलत निकली। जो सही निकल गईं उनको याद भी रख लेते हो और प्रचार भी कर लेते हो। सिक्का 100 बार उछालोगे तो 40-50 बार तो चित भी पड़ेगा और 40-50 बार तो पट भी पड़ेगा। पर बस तुम वही सब रिकॉर्डिंग कर लो जितनी बार पट आया हो, और फिर किसी को दिखाओ कि देखो जब भी उछाला पट आया है। चित दबा ही गए। इसे कहते हैं दुम दबा के भागना। ये सब चीजें इसलिए प्रचलित होती हैं क्योंकि हम में श्रद्धा नहीं है। जहां श्रद्धा नहीं होता वहां श्रद्धा की जगह लेता है अंधविश्वास। तो हम जानबूझकर के इस तरह के अंधविश्वासों को प्रोत्साहन देते हैं। बहुत दुख से कह रहा हूं, पर तथ्य ये है कि आज के समय का 99% धर्म और 99% अध्यात्म सिर्फ अंधविश्वास है। ना वो अध्यात्म है ना वो विज्ञान है, वो कोरा अंधविश्वास है। एक ये भी समाज में मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं या जीवन शैली अपनी अच्छी जीते हैं उनको ज्यादा दुख भोगने पड़ते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। मतलब ये प्रायः सुनने में आता है। अब सबसे बुरा कर्म तो यही है कि इस तरह की बातें सुन रहे हो। सत्संग में तो सुनी नहीं होंगी ऐसी बातें, कहां बैठ रहे हो आजकल? नहीं बताओ डॉक्टर साहब, इसलिए इतने इतने दिनों में दर्शन देते हो ताकि उस तरह की बातें सुन सको। मैं तो बोलता नहीं इस तरह की बातें कहां से सुनकर आए, और जहां से भी सुनकर आए वहां बैठे क्यों? मैंने बहुत पहले सुनी, अभी नहीं। अभी मुझे देखकर याद गई हैं वो बहुत पुरानी बातें। समझाने वाले बेचारे समझाते ही रह गए कि समय कर्म अपना फल आप होता है, कि आनंद की स्थिति में ही तुम समय कर्म करते हो, और जो समय कर्म रहेगा उसका आनंद उत्तरोत्तर वृद्धि पाएगा। समझाने वाले समझाते ही रह गए। यहाँ एक से बढ़कर एक सिद्धांत विकसित किए जा रहे हैं कि नहीं, जो सही काम करेगा वो दुख पाएगा, जो गलत काम करेगा वो सुख पाएगा। तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये सब सिद्धांत क्यों गढ़े जा रहे हैं और कौन गढ़ रहा होगा? गढ़ ही वे रहे हैं जिनकी रुचि है पाप करने में। और तुम सुन भी रहे हो, और क्यों सुन रहे हो? उन्होंने कहा, तुमने सुना क्यों?
तुम वहां मौजूद क्यों थे सुनने के लिए? केला तक तो खाते हो तो छिलका उतार कर खाते हो और बातें किसी की यूं ही समूची निगल लेते हो बिना देखे कि इसमें क्या लगा है। डॉक्टर हैं, बच्चों को समझाते होंगे, सब्जी भी पहले रगड़ रगड़ कर धोना, छिलका उतारना, फिर पकाना, और बातें कीचड़ में लथपथ हो तो भी खा जाना। ना उनको धोना, ना परखना, ना जांचना कि कहीं सड़ी तो नहीं है, कहीं इनमें कीड़े ही कीड़े तो नहीं लगे हुए। कैसी भी बातें खा लेते हो। शरीर की बीमारी की चिकित्सा फिर भी आसान है। गंदा पानी पी लिया, ठीक है, दवा दे देंगे, बच जाओगे। गंदी वाणी सुन ली, अब तुम्हें कौन बचाएगा? बहुत सतर्क रहो कि कानों से, आंखों से क्या प्रवेश कर रहा है मन में। दूसरों को तो बस यही बताते रह गए कि पानी उबालकर छानकर पिए, और वाणी वो तो कैसी भी आती रहे सुने जा। कान में क्या शब्द पड़ रहा है, इसके प्रति बहुत सतर्क रहो। ये धारणा मत रखना कि सुनने में क्या जाता है। जो मूर्खता के सिद्धांत चल रहे हैं बाजार में, उनमें एक ये भी है, सुनो सबकी, करो मन की। जिस भी पगले ने ये दिया है, उसे नहीं पता कि सुनना ऐसी चीज नहीं होती जिस पर तुम अपना नियंत्रण रख सको। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा सुनते सुनते तुम कब बह जाओगे। तुम तो यही सोच रहे हो कि तुम बड़े अधिकारी हो, बड़े ताकतवर हो, तुम तो बस सुन रहे हो। तुम जो सुन रहे हो वो तुम्हारे मन पर निरंतर कब्जा भी कर रहा है। तुम जो सुन रहे हो वो तुम होते जा रहे हो। इतना आत्मविश्वास मत रखो, ये अति तुम्हें भारी पड़ेगी। जैसे ऐसा हो नहीं सकता कि तुम प्रदूषित हवा में सांस लो और तुम्हारे फेफड़ों पर असर ना पड़े, वैसे ही ऐसा हो नहीं सकता कि तुम मैली कुचैली वाणी सुनो और तुम्हारे मन पर असर ना पड़े। असर पड़ेगा। तो ये सिद्धांत मत बघारो कि सुनो सबकी। जिसकी सुन रहे हो तुम उसके गुलाम होते जा रहे हो। मत सुनो सबकी और आगे कह देते हैं करो मन की। अरे मन की नहीं करनी है, रब की करनी है, क्योंकि मन तो बनता ही सुनी सुनाई बातों से है। जब तुम कह रहे हो सुनो सबकी करो मन की, तो वास्तव में तुम कह रहे हो सुनो सबकी और जो सुना हो वही कर डालो, क्योंकि मन तो वही हो गया जैसा सुना उसने। या तो उस स्थिति पर पहुंच जाओ जहां अब बोध इतना प्रबल हो गया है और श्रद्धा इतनी अटल हो गई है कि कुछ भी सुनोगे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर ऐसे तुम हो क्या? ऐसे हो गए हैं क्या कि हिमालय हो गए, अब कोई हिलाकर दिखा दे हमें, ऐसे हो गए? ऐसे तो हुए नहीं हो। तुम तो उल्टी पुल्टी सुनोगे तो मन में 50 तरीके के विकार आ जाएंगे, तो मत सुनो अभी। आपने बताया कि हम सब एक हैं, तो हमें अनेकता क्यों दिखाई पड़ती है? जिसे अनेकता दिखाई पड़ती है वही तो दुख भोगता है। वो कहता है हम सब अलग अलग हैं, तो मेरा पड़ोसी भले ही तड़प रहा हो, मैं तो सुखी रह सकता हूँ क्योंकि हम सब अलग हैं। जब अलग हैं तो माने इसकी स्थिति अलग है और मेरी स्थिति अलग है, तो वो तड़प भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं मजे में रह सकता हूँ। अध्यात्म इस अनेकता को खत्म करने के लिए है। अध्यात्म उसी को शांति देने के लिए है, खत्म करने के लिए है जो अपने आप को सबसे पृथक समझता है। उसका नाम है अहम। वो कहता है अहम। अहम माने ये शरीर, ये जो हाड़ मांस का बोरा है, खाल का बोरा, उसमें भीतर भर दी गई है मांस, इसका नाम है अहम। अहम कहता है ये मैं हूं और इसके बाहर जो कुछ है वो पराया है, पृथक है। इसी अहम के इलाज के लिए अध्यात्म होता है, क्योंकि ये अहम पगला है, इसकी मूल धारणा ही गलत है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। पूर्व कर्मों का जो ढेर है वह है संचित कर्म। उन संचित कर्म से इस जन्म में आपको जो प्राप्त हुए वे प्रारब्ध कर्म, और वर्तमान में जो आप कर रहे हैं वह है क्रियमाण कर्म।
आपके कर्मों के बड़े संचय में से जरा से कर्मों को लेकर आपने इस देह को धारण किया है। बाकी के आपके संचित कर्म संस्कार के रूप में पड़े हैं। सभी को कर्मानुसार जो संचित और प्रारब्ध कर्म के साथ जो क्रियमाण के साथ अच्छे या बुरे कर्म करके जोड़े जाते हैं, उनसे अगले जन्म का निर्माण होता है। जो तय करता है कि अगले जन्म की भूमिका संचित कर्म के आधार पर कीट पतंग, जलचर, थलचर, वायुचर, मानव के रूप में होगी, अथवा इस सृष्टि के अंत तक जन्मों के चक्र में गिरना पड़ेगा। इसलिए इसी जन्म से ही ईश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिए और किसी को अपनी तरफ से कोई कष्ट नहीं देनी चाहिए। व्यक्ति संसार में अकेला आता है और अकेला जाता है। अंतिम अवस्था में उसके अच्छे बुरे कर्म, पुण्य और पाप उसके अगले जन्म का निर्धारण करता है। महर्षि वाल्मीकि जी आदि ग्रंथ रामायण में कहते हैं, मातरं पितरं विप्रमाचार्य चावमन्यते स पश्यति फलं तस्य प्रेतराजवशंगतः। अर्थात माता पिता, गुरु, आचार्य और ज्ञानी पंडित, कभी भी इनका अपमान करना तो दूर सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पाप नहीं बल्कि महापाप का अधिकारी बनता है। जीवन काल में जितना भी पूजा पाठ या दान धर्म कर लें, परलोक में घोर नरक भोगना ही पड़ता है। इस पाप को कोई पुण्य नहीं धो सकता। दर्शकों, भगवान ने ऐसी चीजें क्यों बनाई जिनसे मनुष्य के मन में पाप उत्पन्न हो? भगवान ने कोई भी चीज नहीं बनाई है। ये अच्छी व बुरी जीव की उपज है। ब्रह्मा अवस्था में आकर अपने बनाए जाल में जीव खुद उलझा हुआ है, इसलिए उसे निकलने का सही मार्ग नहीं मिल रहा है। ये ऐसे समझो जैसे जीव की आंखन से ही अंधेरा व प्रकाश निकल रहा है, जिसको जीव स्वयं ही देख अनुभव कर रहा है। जीव अपने को जानने की बजाय उस असत को सत्य मान रहा है, देख सुन अनुभव भज पुज आदि रहा है, अर्थात अपने अदंद्र जाने की बजाय बाहर जा रहा है। सत्य इसलिए नहीं मिल रहा जीव को, क्योंकि सत्य तो जीव के अदंद्र रहता है। अब जीव ने अपने अदंद्र जाने का भेद नहीं मालूम। समस्त गड़बड़ यहाँ है। इसलिए जीव व आत्मा का मिलन नहीं हो रहा, क्योंकि आकाश प्रकाश अंधेरा आदि में जीव रहता है, आत्मा नहीं। भगवान तो आत्मा का उच्च शुद्ध रूप है। ब्रह्म ज्ञान से तो आप जीव का भेद भी नहीं जान सकते, मान सकते हैं केवल। आत्मा का भेद जानना तो बहुत दूर की बात है। भगवान का तो विचार भी मत करो। आपके हाव भाव विचार केवल मन तक जा सकते हैं, जीव व आत्मा तक नहीं। भगवान का भेद जानना तो दूर की कौड़ी होगी, जबकि समस्त भेद व वस्तु आपके पास ही है। कितना लाचार है मनुष्य जीव, सत्य वस्तु पास होते हुए भी खोज नहीं पा रहा है, क्योंकि भेदी गुरु का साथ नहीं है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।